बिहार की मशहूर लोक गायिका और बिहार की कोकिला के नाम से मशहूर शारदा सिन्हा का 5 नवंबर की रात 9:20 पर निधन हो गया। छठ महापर्व के पहले दिन आई इस खबर ने न केवल उनके परिवार को बल्कि पूरे बिहार को शोक में डुबो दिया है। शारदा सिन्हा का नाम छठ पूजा से इस तरह जुड़ा था कि उनके गीतों के बिना यह महापर्व अधूरा सा लगता था। उनकी आवाज़ में छठ गीत सुनना एक परंपरा बन चुकी थी। अब उनके बिछड़ने से लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे उनकी यादें और उनका एक हिस्सा छिन गया है। शारदा सिन्हा के बेटे अंशुल सिन्हा ने उनके निधन की सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। उन्होंने बताया है कि उनकी मां का अंतिम संस्कार पटना के गुलबी घाट पर किया जाएगा, उसी स्थान पर जहां करीब 1 महीना पहले उनके पिता का अंतिम संस्कार हुआ था। 1 महीने में माता पिता खोना अंशुमान के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। इस दुखद की घड़ी में उनकी बातों से साफ झलकता था कि कैसे इस कठिन समय में वे भी अपनी मां की इच्छाओं और परंपराओं का पालन कर रहे हैं। शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर सुबह 9:40 पर फ्लाइट से दिल्ली से पटना लाया जाएगा। या कुछ समय के लिए उनके आवास पर रखा जाएगा ताकि उनके चाहने वाले उन्हें आखिरी बार श्रद्धांजलि दे सकें। इसके बाद उनकी अंतिम यात्रा गुलबी घाट के लिए निकाली जाएगी, जहां उनके जीवन का अंतिम संस्कार होगा। उनके चाहने वालों की भीड़ उनकी अंतिम झलक पाने के लिए उमड़ने की संभावना है, क्योंकि वह बिहार के लिए केवल एक गायिका ही नहीं बल्कि संस्कृति और परंपरा का प्रतीक थी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बताया कि पटना में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। शारदा सिन्हा के गीतों में ग्रामीण जीवन, संस्था और परिवार की महत्व का भाव अनूठे तरीके से उभरता था। उनके गीतों में एक सच्चाई थी जो सीधे सीधे लोगों के दिलों में उतरती थी। अपनी आवाज़ से उन्होंने न जाने कितने घरों में खुशी और प्रेम की मिठास घोली थी। बिहार के गाँव में खासकर छठ पूजा के अवसर पर उनके गीतों का बजना और परंपरा का हिस्सा बन गया था। प्रेमा देवी न्यूज़ की तरफ से शारदा सिन्हा जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। भगवान अपने श्री चरणों में जगह दे। जय हिंद, जय भारत।